बाप जी का फरमान ही इस शहर का कानून है। जी हां, कुछ ऐसे ही इरादे थे शहजाद अली के। हाजी शहजाद अली छतरपुर में थाने पर हुई पत्थरबाजी की घटना के पीछे का मास्टरमाइंड। कुछ और नाम भी हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उसकी हवेली जिसके नाम सामने आने के बाद, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा यह शुरू हुई कि आखिर ये हवेली जो 2017 से बननी शुरू हुई और अभी तक बनती ही चली जा रही है, और उसको तोड़ने के दौरान तक वहां कोई नहीं रह रहा था, सिर्फ निर्माण कार्य ही चल रहा था। और इतना समय होने के बाद भी इस हवेली में कोई रह क्यों नहीं रहा था? क्योंकि यह हवेली बॉलीवुड की फिल्म नरसिम्हा में जो विलन का किरदार था बाप जी, जिस हवेली में रहता था, उसी तरह की कुछ ये हवेली बनने वाली थी। और शहजाद अली पर आरोप यह है कि वो अपना वर्चस्व ही बाप जी जैसा रखना चाहता था और उसी की तरह वो हुकूमत पूरे शहर पर करना चाहता था। हालांकि इसमें जो नाम सामने आए हैं, जो पूरा विवाद सामने आया है, और उस वक्त तत्कालिक घटना किस तरह से घटित हुई, और इस पूरी कहानी के पीछे ये आलीशान हवेली या बंगला या कोठी, जो भी आप इसे कहना चाहें, इसके बनाने की वजह क्या थी, कितना खर्च इसमें आया और इसकी नींव किस तरह रखी गई, ये सब आपको बताएंगे। दरअसल साल 2017 से ये निर्माण शुरू हुआ और करीब करीब 10 करोड़ रुपए इस हवेली के निर्माण में अब तक लग चुके हैं। जानकारी जो अब तक मिली है, बताया ये जा रहा है कि 20,000 वर्ग फीट की जगह में ये हवेली बनाई जा रही थी। और इस हवेली के निर्माण के पीछे जो मकसद था हाजी शहजाद अली का, वो ये था कि वो फिल्म नरसिम्हा के विलेन बापजी जैसी हवेली बनाए और अपना वर्चस्व ही कुछ उस तरह का रखे कि जिस तरह बापजी ने उस फिल्म में डायलॉग मारा और पूरी फिल्म में जिस तरह का उसने अपना वर्चस्व बनाया कि बाप जी का फरमान ही इस शहर का कानून है। लेकिन अफसोस अब कर सकते हैं इस पर कि उनकी हवेली बनने से पहले ही धराशायी हो गई। और फिल्म में जो बाप जी का हाल हुआ था, असल जिंदगी में क्या यहां भी वही परिणाम होगा? बहरहाल इन सब बातों को आने वाले काल के गाल में छोड़ देते हैं। लेकिन आपको बताते हैं जो पूरा विवाद शुरू हुआ इस कोठी, इस हवेली के इस तरह से बनाने के पीछे का जो कारण है वो तो मैंने आपको बताया। और इस पर जब बुलडोजर चला, वो शुरुआत कैसे हुई आपको बताते हैं। दरअसल बुलडोजर गरजा, बवाल पूरा फिल्मी तरीके से हुआ, जहां पर विवाद हुआ पत्थरबाजी के बाद शुरू। लेकिन असल विवाद उससे पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें पूर्व सदर हाजी शहजाद अली को मौजूदा सदर जावेद अली के बीच एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है वर्चस्व को लेकर। हर कोई चाहता है कि उसका वर्चस्व ज्यादा स्थापित, ज्यादा मजबूत हो। दरअसल मुस्लिमों का हिमायती बनने के लिए रामगिरी महाराज को आधार बनाया गया। एक गुट कलेक्टर के पास जा रहा था, तभी दूसरे ने पूरी भीड़ के साथ वहां पर पहुंचकर उसमें बीच बचाव किया और उपद्रव की साजिश को अंजाम दे डाला। पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। हालांकि बुलडोजर बवाल मचाने वालों के अवैध निर्माणों की तलाश कर रहा है और उन्हें ध्वस्त कर रहा है, जिसमें सो कॉल्ड बापजी की हवेली भी शामिल है, यानी हाजी शहजाद अली की हवेली अब धराशायी कर दी गई है। दरअसल हिंदू संत रामगिरी महाराज ने कई दिन पहले महाराष्ट्र में एक विवादित बयान दिया था। महाराष्ट्र समेत कई थानों में, कई जगह पर, कई शहरों में उनके नाम से एफआईआर भी हुई और इस बयान को मुद्दा बनाकर मुस्लिम भीड़ को उकसाया गया, शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और थाने को घेरकर प्रदर्शनकारी भीड़ ने हो हल्ला, हंगामा और नारेबाजी की। अचानक ये भीड़ उग्र हो गई, पत्थरबाजी होने लगी, वो भी थाने पर, जिसमें थाना प्रभारी समेत कई सिपाही घायल भी हुए और पत्थरों की दे दनादन बारिश के बीच किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। और पत्थरों की इस बारिश में जब पुलिस कर्मचारी चोटिल हुए, घायल हुए, तो पुलिस कर्मचारियों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर चोचित लगा कदम उठाया। हालांकि इस पूरे मामले में शहर के पूर्व सदर हाजी शहजाद अली, जावेद अली, यूसुफ पठान, नाजिम चौधरी और आजाद अली को पुलिस ने अब तक मास्टरमाइंड माना है। लेकिन एक विलन के तौर पर अपना वर्चस्व रखना, आखिर इसकी क्या जरूरत है? क्या पॉलिटिक्स में खराब छवि का होना जरूरी है, दबंग छवि का होना जरूरी है, या फिर मजलूमों का मददगार होना जरूरी है, गरीबों की बात करने वाला जरूरी है, या फिर सीधे सरल सहज स्वभाव वाला व्यक्ति राजनीति में चल नहीं पाएगा, इसलिए
इस तरह का रुख अख्तियार करते हैं, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाते हैं और तब पॉलिटिक्स में आते हैं। क्या इस तरह की कोई मानसिकता हाजी शहजाद अली की थी? कमेंट सेक्शन में वेलकम रहेगा आपका। इस वीडियो को लेकर कुछ कहना चाहें, स्वागत रहेगा।